मुआशरे में अदम बर्दाश्त और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा कि लोग छोटी छोटी बात पे जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं, बात कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। मैं हूं फ़तिहा अशरफ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूं। मैं इस शोबे में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, करियर काउंसलिंग में और डिफरेंट मेंटल इश्यूज़ को डील करती हूँ। अदम बर्दाश्त की वजह से मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो है वो केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अदम बर्दाश्त की कहीं ना कहीं वजह जो है वो मुआशरे में फैलती हुई बेचैनी है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, अगर किसी पर्सन जो है वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, तो जहाँ पे पर्सन को अथॉरिटी मिलती है वहाँ पे वो दूसरों की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे अथॉरिटी होती है वो हमेशा अपनी बात को ही प्रूव करता है। सेकंड बात करें तो अगर कोई पर्सन किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है, तो वो जिस काम में वो परफेक्ट नहीं होगा वो हमेशा जो है वो डिसअपॉइंट रहेगा और दूसरों की बात को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अगर इसके कॉजेज़ पर बात करूं तो इसका जो मेन कॉजेज़ आता है वो जेनेटिक्स कि अगर कुछ लोगों के जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए, कुछ लोगों की फैमिली में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग जो हैं वो छोटी सी बात से भी आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जो है वो अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत कम होती है। और सेकंड है इन्वायरमेंट। आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है? अगर बच्चों को छोटी छोटी बात पे जो है वो रोका टोका जाए या उन्हें जो है उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, तो इस तरह के लोग जो हैं वो अदम बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों की बातों को कबूल नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि घर वालों ने उन्हें इस काबिल बनाया होता है कि वो अपनी बात को, उनकी बात को जो है वो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर देते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इसकी सिम्टम्स पे बात करें तो इसकी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो है वो पर्सन को अक्सर यही शिकायत करता है कि मूड जो है वो चेंज होता रहता है, नींद डिस्टर्ब होती है और इसके अलावा वज़न में जो है वो तब्दीली आती रहती है, वज़न जो है वो कम या ज़्यादा होता है। ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। और अगर ट्रीटमेंट प्लान पे बात करूँ तो ट्रीटमेंट प्लान में आ जाएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो इसके लिए CBT की जाती है। CBT यानी साइकोथेरेपी और सेकंड है मेडिटेशन। साइकोथेरेपी में जो है वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं CBT यानी बातचीत के ज़रिए इलाज, ठीक है। इसमें जो है वो पर्सन की थॉट्स को चेंज किया जाता है, उनके थॉट्स पर काम किया जाता है कि उसकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और सेकंड है मेडिसन पर जो है, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैनी है या उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो मेडिसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है, ताकि उसके मेडिसन से उसकी सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसके सिम्टम्स को जो है वो ओवरकम किया जाए। ये दोनों मेथड्स हैं इलाज के। इसके अलावा अगर मैं डाइट पे बात करूँ कि किस तरह की डाइट जो है वो लेनी चाहिए और मतलब उसकी हेल्दी लाइफ के लिए, ताकि वो घर पे भी जो है वो अपने काम कर सके, तो इसकी डाइट में जो है हम लोग अक्सर देखते हैं कि बाहर की दुनिया का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। जैसे जैसे जो है वो आगे से आगे वक्त आ रहा है तो लोग जो हैं वो बाहर के खानों, फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरह के ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों वाले खाने खाने से भी जो है वो अक्सर मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और निकोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से भी अक्सर लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। अगर आपको नींद में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो आपको चाहिए कि आप चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स की मकदार जो है वो कम से कम करें, इनको बैलेंस रखें, ठीक है, ताकि आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर हो। और अगर आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होगी तब भी आपके जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने में जो है वो जल्दी है। लेकिन अगर आप डाइट नहीं प्रॉपर ले रहे, कुछ भी इनटेक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनसे परहेज़ करें, निकोटीन से बनी चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और इसके अलावा अगर कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, सिर्फ अपने डाइट मीठे तक ले रहे हैं, तो उन लोगों में भी जो है वो अक्सर चिड़चिड़ापन और उदासी जो है ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा जो है वो बैलेंस डाइट लें। ट्रीटमेंट प्लान में जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट फैक्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि
अगर डाइट आपकी बैलेंस होगी, डाइट आपकी अच्छी होगी, तो आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। एक अगर आप मेंटली तौर पर हेल्दी हैं तभी आप फिज़िकली तौर पर हेल्दी होंगे। इसीलिए मेंटली तौर पर हेल्दी रहने के लिए आपको फिज़िकली तौर पर जो है वो अपनी डाइट को बेहतर करना है। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन तक रह गए। एक्सरसाइज और योगा इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रह गए। हेल्दी तरीके से अपनी इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके लिए आप डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट लें, योगा करें, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो यूज़ करें, डीप ब्रीथिंग करें, ताकि हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक यू।